कि अनगार पंचायत के अंदर हम उस मुसलमान भाई से रूबरू होने आए हैं जो अनगार पंचायत में रहते हैं। ऐसे भी तो हर जगह का मुसलमान भाई से हमको रूबरू आना ही है। इस बात से अनगार पंचायत के अंदर जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान के बारे में हम कुछ दो चंद बात रखने के लिए आए हैं कि जब हम कब्रिस्तान के अंदर 2 दिन पहले गए थे और जब घूम रहे थे कुछ चीज़ों को देखे और देख के हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हम सोचे आप लोग से गुफ्तगू करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कब्रिस्तान जो जुड़ा हुआ है अंसार अहमद पूर्व मुखिया जो थे उनसे और उनके भाई से जुड़ा हुआ था। कब्रिस्तान के सेक्रेटरी बन गए। बनने के बाद आज जब हम कब्रिस्तान में घूम रहे हैं तो कई साल पहले जो बाउंड्री वाल हुआ कब्रिस्तान का, एक साइड का बाउंड्री वाल गिरा हुआ है। 1000 जगह से गेट खुल गया है, कई जगह गेट टूट गया है, देखने वाला कोई नहीं है। कब्रिस्तान कमेटी का सेक्रेटरी बने हैं और ऐसा नहीं है कि कब्रिस्तान में कमेटी के पास पैसा नहीं होगा, पैसा लाखों में होगा। आज हम यही बात कहने आए हैं आम उस मुसलमान भाई से जो कब्रिस्तान में साल में 2 साल में एक बार जाते हैं, तब जाके कब्रिस्तान में चर्चा होता है। आज हम मोबाइल पे चर्चा करने आए हैं कि साथी हम जितना जानते हैं मंजूर दादा के समय में 1700 पेड़ लगाया गया था और आज आप कब्रिस्तान में जाकर देखिए कुछ चंद गिने हुए पेड़ रह गया है। आज से कुछ पूर्व में चले जाइए तो उस समय जो खौर है वो खौर का डाक होता था, खैनी वाले खरीदते थे उसको काम करने के लिए। ये सारा पैसा कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर के पास होगा, लेकिन आज कब्रिस्तान को देखने वाला कोई नहीं। ईदगाह है, ईदगाह का एक दीवार टूट के आधा से ज़्यादा गायब हो चुका है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि हम तो जितना सुने हुए बात आज हम कह रहे हैं आप लोग के सामने। जे कब्रिस्तान कमेटी का पैसा जिनके पास है, उनके पास संजूर शाह का बहन का जब टीबी पेशेंट थी उनके पास से मांगने गया था कि कब्रिस्तान कमेटी का पैसा आपके पास होगा, लेकिन हमारे बहन के इलाज के लिए नहीं है, हमको पैसा दे दीजिए या उसमें से दान कर दीजिए, हम मजबूर हैं। तो कब्रिस्तान कमेटी वाले कहे नहीं, आपको हम इसमें से पैसा नहीं दे सकते हैं। दूसरा बात हम सुने, जसीम शाह का बेटी का शादी था, उस शादी में वो चंदा मांगने के लिए गया, उनसे मांगा गया जो कब्रिस्तान कमेटी में से कुछ पैसा हमको दे दीजिए कि बेटी का काम आ जाएगा शादी में, तो उसमें भी उनको नहीं दिया गया। ऐसे कई बाकिया है जो हम अगर सुनाना शुरू करें तो इसमें बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। हम शॉर्ट में बताना चाहते हैं, अगर कब्रिस्तान कमेटी का पैसा किसी का बेटी के शादी में नहीं लग सकता है, चाहे कोई गरीब मजलूम का हम बीमार का इलाज नहीं करवा सकते हैं, चाहे हम मस्जिद में खर्चा नहीं करवा सकते, ये आप ही लोग का फतवा है। हम पूछना चाहते हैं क्या कब्रिस्तान कमेटी का पैसा कब्रिस्तान में नहीं लग सकता है? आज कब्रिस्तान का ऐसा बदहाल क्यों है, मैं पूछना चाहता हूं और अनगार पंचायत के लोग से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम जागिए। अब तक कितना दिन चुप रहिएगा, कितना दिन सहते रहिएगा? इस हिसाब से आप लोग आवाज उठाइए, कम से कम साफ करवाइए, कम से कम ये पैसा किसी आगे का नहीं है जो अकेले पैसा मनमानी तरीके से खर्च करे। हम कहता हूँ कि सारे लोग बैठिए, बैठ के उस पैसे का हिसाब करवाइए, कम से कम काम होगा। यही बात करके हम अपनी बात खत्म करता हूँ।